हेलो गाइस, नमस्कार। मैं हूँ रूपाली, आप देख रहे हो रूपाली रिएक्शन। तो गाइस आज बात करते हैं स्नैपी गर्ल के बारे में। सपना सपना आप सभी जानते हो, जो भी सपना के ब्लॉग देखते हैं। तो गाइस सपना एक ब्लॉगर है, और जो न्यू आए हैं मैं उनको बता रही हूँ। सपना एक ब्लॉगर है, उनकी हस्बैंड की डेथ हो गई थी कोरोना में। फिर उनके घर वालों ने उनकी देवर से शादी कराई, उनकी भी डेथ हो गई। तो अब उनकी दो बेटियां हैं, एक फर्स्ट हस्बैंड से, एक सेकंड हस्बैंड से, और सास ससुर से अलग रह रही हैं। वो भी सास के मायके वालों की वजह से। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप लोग। अब बताती हूँ आगे कि उसके प्रति लोग इतना गंदगी, इतनी नफरत ला कहाँ से रहे, और ये लिखने वाले कौन है यार। मैं तो इस बात से ताज्जुब हूँ। सलाह, आप उसके ब्लॉग, अगर उसके चैनल पर आप जाएंगे ना, कमेंट चेक कीजिए आप ज़रा। कितना तो डिलीट कर देती होगी, तो भी इतने कमेंट यार, ओ माय गॉड। और पता है वो कौन है, आपको थोड़ा अजीब लगेगा। 99% औरतें हैं, सिर्फ 1% मेल है उसमें। 99% औरतें हैं, क्योंकि औरतें उनके ब्लॉग देखते हैं, और औरतें लड़कियां ही हैं जो उनको गाली दे रहे हैं, उसकी बच्चियों को गाली दे रहे हैं। मतलब तुम लोगों के अंदर इतना जहर है, तुम अपने घर में कैसे रह लेते हो यार। दूसरे के करेक्टर तक पहुंच जाते हो, दूसरे के घर के मतलब क्या क्या तुम लोग करते हो। आप जानते हो क्या उसके बारे में? आप उसके पड़ोसी हो, आप पे बीती है उसकी तरह। अगर आप पे बीती है तो फिर आपका बोलना बनता है। आप ये बोल सकते हो कि हाँ मेरे साथ भी सेम हुआ है। हम जिस धर्म से आते हैं ना, वहाँ लोग बोलते हैं कि इतने जो इस टाइप के दुखहरी औरत होते हैं ना, उनके बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए, और उनको कभी मतलब गाली गलौज नहीं करना चाहिए। अगर उनके दिल से हाई निकलती है तो रिटर्न आप पे लग जाता है। अगर उन्होंने गलती से ये बोल दिया, भाई अगर तुझे इतनी मतलब मेरी ज़िंदगी से जेलस है, मेरे से तू इतनी चिढ़ रही है, तो तू भी ऐसे हो जाए, तो कभी कभी उनकी बद्दुआ लग जाती है। तो क्यों आप उसकी बद्दुआ ले रहे हो? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। कितने तो ऐसे रिएक्शन चैनल वाले हैं यार, हमारे कलीग हैं जो उसके बारे में वीडियो बनाते हैं। आप बताइए, छोटे छोटे 4 साल की बेटी, 2 साल की बेटी लेके अलग घर में रह रही है, खा रही है, चाहे वो कंट्रोवर्सी करे, कुछ भी करे यार, उसका बनता है। वो कुछ काम नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, उसको अपनी बेटियों को पढ़ाना है, खिलाना है, पिलाना है ना। अगर आपको वो अच्छी लगती है उसके चैनल देखो, नहीं अच्छी लगती है एटलीस्ट ट्रोल तो मत करो यार, वो भी इतनी बुरी तरीके से। एटलीस्ट एक होता है ना इंसानियत, ह्यूमैनिटी, एक खुद के अंदर डिग्निटी। मतलब आप कुछ भी बोल सकते हो ना इसको। अगर आपको बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगती, जैसे इग्नोर ना, उसको मत देखो उसके चैनल को यार। उसने किसी को चीट नहीं किया, उसने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की है, उसने किसी के घर पे चोरी नहीं किया, उसने किसी को यूज़ नहीं किया, तो फिर उससे इतनी चिढ़ क्यों कुछ औरतों की? मतलब 99% में से 50% औरतें ऐसे हैं ना जो उसको सिर्फ रोते हुए देखना चाहते हैं, उसी कंडीशन में वो मरे हुए चाहते हैं। सच में बोल रही हूँ मैं आपको। वो चाहते ही नहीं है कि वो अच्छे कपड़े पहने, किसी अच्छे टॉपिक पे बात करे, अच्छे घर में रहे, अच्छी लाइफस्टाइल जिए। उन सबका यही मानना है कि वो ज़िंदगी भर रोती रहे, दूसरों के सामने हाथ फैलाए, चैरिटी के मतलब एक क्राउड फंडिंग जुटाए कि मेरे बच्चों का फीस भर रहे हैं, मुझे 10-10 रुपये प्लीज़ डोनेट कीजिए। क्या चाहते क्या हो यार आप लोग? और आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अंकल आंटी को? अगर अंकल जी को सच में तकलीफ होती ना, आपने अलका का वीडियो देखा ना, वो केस कर रही थी, अंकल क्यों पीछे हट गए? क्योंकि अंकल भी पचड़े में नहीं फंसना चाहते। वो 1-1.5 करोड़ रुपए लिए हैं, वो गंवाना नहीं चाहते। तो इस ज़माने में बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया है। उनके दिल में ये है, बेटा तो चला गया 1-1.5 करोड़ रुपए में, अब क्यों ये जो LIC का मिला है वो क्यों मैं फिर से रिटर्न करूँ? ये दिमाग में है। क्योंकि अगर इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर अल्कोहल वगैरह कंज्यूम किया है, कुछ ऐसा है, कुछ भी हो सकता है ना। भाई मैं कुछ श्योरिटी से नहीं बोल रही हूँ, कुछ परसेंटेज भी अगर गड़बड़ हुई तो उनको पैसा रिटर्न करना पड़ेगा। इसलिए वो
भाई उन्हें, वो टीचर बेवकूफ़ नहीं है, वो गवर्नमेंट टीचर है, अभी भी जॉब कर रहे हैं, अभी भी वो ड्यूटी पे हैं, अभी रिटायर नहीं हुए हैं। तो आप जानते हो सरकारी स्कूल के टीचर भाई पढ़े लिखे होते हैं, दिल्ली जैसे शहर में, शिवपुरी में है वो, एक अच्छे स्कूल के टीचर हैं, तो कोई अनपढ़ जाहिल तो है नहीं ना, तो उन्हें सब कुछ मालूम है। पहली बात तो ये बूढ़े बेचारे सोचना आप बंद कीजिए। और औरतें होती हैं इमोशनल, और आंटी जी को उनके मायके वालों ने 100% ना कब्जे में कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया। उनको उनके दिमाग में ये भर दिया कि भाई तुम्हारी बहू का किसी और के साथ चक्कर चलेगा, तुम्हारी प्रॉपर्टी हड़प लेगा और तुम लोगों को मार देगा। भाई आप अपना दिमाग लगाइए, छोटी छोटी 2 बच्चियां हैं, आप हड़प तो कोई भी सकता है। अगर आपके अंदर सच में अपनी, एक होता है ना भाई मेरा डीएनए वाला कॉन्सेप्ट है, तो आप अपनी बच्चियों के नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर सकते हो। बस एक कंडीशन रखो कि जब 18 साल के होंगे तब उन्हें मिलेगा, या जब उनकी शादी हो जाएगी तब उन्हें मिलेगा। बहुत सारे ऑप्शन है अगर हम चाहें तो, लेकिन नहीं, उनको लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी ही मेरे हाथ में, मतलब एक होता है ना राजा के जान तोते में वाला है, तो कोई भी मेरे सामने रेंगते हुए इस प्रॉपर्टी के लिए आ जाएगा। तो सच में करने वाले ऐसा भी करते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन प्लीज़ मैं सिर्फ सपना के हेटर से बात करना चाहती हूँ कि उसको ट्रोल करना बंद कीजिए यार, प्लीज़। वो सिर्फ वेस्टर्न कपड़े पहन के 1-2 ब्लॉग डाल देती है तो आपके सीने में आग लग जाती है। पता नहीं यार, मेरे को सीरियसली में आपकी सोच पे ना शर्म आ रही है, और मैं ये ताज्जुब हूँ कि आप लोग अपने घर की बहन बेटियों को कैसे बख्शते हो यार। अगर आप जो ये टाइप करते हो मैसेज, कुछ तो सोच के लिखते होंगे, जो आप अपनी बात रखते हो कुछ तो सोच के ही रखते होंगे। आप अपने घर की जो ननद है, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अपनी भाभीयों को कैसे जीने देते हो आप, या जो भाभियाँ हैं आप अपने ननद सास उनको कैसे जीने देते हो, मतलब आपके साथ कोई रह कैसे लेता है यार। इतने टॉक्सिक, मतलब एक, मतलब क्या ही मैं बोलूँ यार, मनुष्यत तुम लोगों के कमेंट से। प्लीज़ खुद भी जियो और जीने दो, अपने सर पे बद्दुआ मत लो, मैं तो यही बोलूँगी। और प्लीज़ यार, आप पे बीती नहीं है तो आप फील नहीं कर सकते, तो अगर आप फील करना चाहते हो फिर भगवान से प्रार्थना करो और उसको दिन रात गाली दो। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि ऐसे, मतलब इतनी दुखियारी औरतों से दूर रहना चाहिए, उनको छेड़ना नहीं चाहिए। तो मैं यही एडवाइस करूँगी, प्लीज़ उसको परेशान करना बंद कीजिए। वो सिर्फ बाहर हंस रही है, अंदर से खाली है, टूटी हुई है, बहुत तकलीफ में है। मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ उसको परेशान करना बंद कीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। ऐसा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।